आपने कभी किसी ज्वालामुखी को देखा है जो अपने अंदर एक एनर्जी को दबाए रखता है? अंदर जो उसके जो एक हिस्सा होता है ज्वालामुखी का, हम जिसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। उस मैग्मा चैम्बर में क्या होता है कि बहुत सारा जो लावा होता है वो उबल रहा होता है। कहीं न कहीं वो मतलब एक समय का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो अति से ज़्यादा हो और वो फटे। वही हाल आज के टाइम में उन लोगों का हो चुका है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और कंपोज़्ड समझते हैं कि मेरी हर हर महादेव, जय श्री राम। अपने आप को छुपा के रखना, अपने प्लान्स को छुपा के रखना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना और अपनी जो इनर जो इंटेंशंस हैं, जो डिज़ायर है उसको छुपा के रखना या समय के साथ-साथ उनको रिवील करना आज के टाइम पे एक कला बन चुकी है। ये कला बहुत ही दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे लाइफ़ के हिस्सों में भी नज़र आती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ़ हो। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि अगर आप अपनी किसी कमज़ोर साइड को या किसी वीक साइड को अगर आप किसी को एक्सप्रेस करोगे या दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको कमज़ोर माना जाएगा, जो कि बहुत गलत भावना है। कहीं से मेरे पास एक सवाल आया कि मैं इमोशन लेवल पे, इमोशनल या भावनात्मक तौर पे अपने लाइफ पार्टनर को अगर दिखाने की या समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वो थोड़ा-सा ताने मारने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल साइड कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप पहली बात तो इमोशंस की जो एनर्जी होती है, जो भावनाएँ होती हैं, उसको बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते और बहुत सारे लोग, लगभग काफ़ी लोग, करोड़ों लोग इस चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर भावनाओं की जो एनर्जी होती है, जो इमोशंस की जो पावर होती है, अगर आप उसको कंट्रोल करोगे, तो आप अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा सिलेंडर बन जाओगे, अपने आप में एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाओगे। और प्रेशर कुकर का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसका प्रेशर नहीं निकलने दोगे, तो अब नहीं तो कल को आप फटोगे। और वो जब फटोगे आप, तो या तो उसका आपको खुद को नुकसान होगा और दूसरों को नुकसान होगा। तो दूसरों को नुकसान होगा सो होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को दबा के रखोगे, एकदम कंट्रोल करके रखोगे, उसको बंद करके रखोगे, तो ये जो भावनाएँ होती है, ये जो एनर्जी क्रिएट करती है, ये कहीं न कहीं आपके लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आपने कभी किसी ज्वालामुखी को देखा है जो अपने अंदर एक एनर्जी को दबाए रखता है? अंदर जो उसके जो एक हिस्सा होता है ज्वालामुखी का, हम जिसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। उस मैग्मा चैम्बर में क्या होता है कि बहुत सारा जो लावा होता है वो उबल रहा होता है। कहीं न कहीं वो मतलब एक समय का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो अति से ज़्यादा हो और वो फटे। वही हाल आज के टाइम में उन लोगों का हो चुका है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और कंपोज़्ड समझते हैं कि मेरी इमोशनल साइड कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। और किसी व्यक्ति को अगर मेरी इमोशनल साइड देखनी भी है तो उसको सालों तक संघर्ष करना पड़ेगा। उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं तेरे लायक हूँ भई। मैं तेरे को भावनात्मक तौर पे समझ सकता हूँ और मैं तेरा दोस्त बनने के लायक हूँ। मैं तेरा बॉयफ्रेंड या तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक हूँ। तो मुझे आई वांट टू सी योर इमोशनल साइड। तो इस चीज़ को लोग बड़ा प्राउडफुली लेते हैं कि मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना या समझना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है या आपसे कोई रिश्ता बनाना चाहता है और अगर आप उसको अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाएँगे, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आप किसी रोबोट से या किसी ज़ॉम्बी से बात कर रहे हैं। अगर मैं ये मानता हूँ कि लॉजिक्स और रैशनैलिटी की जीवन में एक जगह है, लेकिन भावनाओं की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। भावनात्मक तौर पे ही रिश्ते जोड़े जाते हैं। लॉजिक्स के आधार पे आपने ज़्यादा रिश्ते देखे हैं चलते हुए? अमेरिका जैसे देश के अंदर या पश्चिमी सभ्यताओं में क्या होता है कि लॉजिकली बच्चे अपने माँ-बाप को बोलना शुरू कर देते हैं कि दैट्स माय लाइफ। 14-15 साल की उम्र के बाद आप मुझे रोक नहीं सकते घर में रुकने के लिए, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते और आप कानूनन मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते। सो आई हैव टू गो आउटसाइड और मैं अपने जीवन का खुद ही मकसद ढूँढूँगा। दैट्स द लॉजिकल आंसर। और ये लॉजिक उनको उनकी सभ्यता या उनकी संस्कृति या फिर उनका जो कल्चर है वो उनको वो लॉजिक देता है। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वो जो हमारा जो हमारी संस्कृति है, वो ऐसा लॉजिक हमें नहीं देती। आज भी आपको लगेगा कि 50-50, 60-60 साल के जो माँ-बाप हैं, जो जिनके दादा-दादी बन चुके हैं, वो अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। तो ये जो जुड़ाव है, ये लॉजिकल नहीं है, ये कोई रैशनल रिलेशन नहीं है, ये भावनात्मक जुड़ाव है। भावनाओं की शक्ति को या इमोशंस की जो पावर होती है, आप उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आप डिप्रेशन, टेंशन
ठीक है? या फिर एंग्ज़ायटी जैसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हो। इमोशंस एक एनर्जी की तरह काम करते हैं। अगर आप उनको रिवील नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप एक ज्वालामुखी को अपने अंदर दबाए बैठे हो और जिस दिन वो ज्वालामुखी फटेगा, जिस दिन वो ज्वालामुखी फटेगा या तो 1-2 रिश्ते खत्म हो जाएँगे या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या इसका ये भी कारण हो सकता है कि आप किसी नशे के आदी बन चुके हों। क्योंकि जो लोग अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको लगता है कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ और अंदर से बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हूँ, लेकिन बाहर नहीं एक्सप्रेस करूँगा, ये वही लोग होते हैं जो हर हफ्ते वीकेंड पे बार या क्लब जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो नशा करते हैं और ये वही लोग होते हैं जिनको लंच ब्रेक में या हर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में अपने ऑफिस के अंदर जिनको सिगरेट पीने की आदत पड़ चुकी होती है। तो अपने इमोशन या फिर जो भावनात्मक एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपको लगता है कि आपको भावनात्मक तौर पे समझता हो। अपनी इमोशनल साइड को दिखाना कोई कमजोरी नहीं है। अपनी भावनाओं को किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। आप किसी व्यक्ति के सामने भावनाएँ दिखा रहे हैं, ये एक इंसान होने की निशानी है और दैट्स क्वाइट नॉर्मल। आप इंसान हैं तो आपके अंदर भावनाएँ हैं। अगर आप इंसान नहीं होते और आपके अंदर भावनाएँ नहीं होती, तो आप भी एक रोबोट होते। आप भी एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे होते इधर-उधर। तो अगर भावनाएँ हैं, तो इंसानियत है। अगर आपको किसी इंसान के बारे में दुःख होता है, किसी जानवर को अगर लात मार दी जाती है गली के अंदर, आपको दुःख होता है, तो ये जो कनेक्शन है, ये भावनात्मक है और ये इंसानियत सिखाता है हमें। तो अगर किसी रिश्ते में आप अपनी भावनाओं की साइड किसी व्यक्ति के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको रखने की कोशिश करिए। इससे कम से कम आपको ये पता चलेगा कि क्या वो व्यक्ति आपको भावनात्मक तौर पे समझने लायक है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी इमोशनल साइड या अपने भावनात्मक चेहरे को अगर आप किसी व्यक्ति को किसी रिश्ते में दिखाते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि वो व्यक्ति इस लायक है कि नहीं और कम से कम आप भावनात्मक तौर पे अपनी एक एनर्जी को रिलीज़ कर चुके होंगे। और भावनात्मक तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज़ कम्पेयर टू अपने आप को कंट्रोल करके रखना। और जब आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद भी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि मैं जब अपने आप को भावनात्मक तौर पे एक्सप्रेस करता हूँ, तो मेरा एटीट्यूड क्या होता है, मेरी टोन क्या होती है, मेरे बारे में क्या लोग सोचते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलती है, जब आप इमोशनल लेवल पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो। और वैसे भी ये समझाने की आज ज़रूरत नहीं है कि कम्युनिकेशन के अंदर जो टोन होती है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, जो इमोशनल जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और यही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मजबूर करती है। अगर इमोशंस को हटा दिया जाए, तो जो टेलीफ़ोनिक जो मोनोटोन होती है या फिर जो जो एक तरह से जो ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स सिस्टम जो बोलता है, बिल्कुल वो मशीन की तरह आवाज़ आने लगेगी। तो इंसानी भावनाओं को या फिर इमोशंस को बिल्कुल भी इंसानों से अलग नहीं किया जा सकता। यही जो भावनाएँ हैं, ये इंसान के जीवन में खूबसूरती देती हैं और यही भावनाएँ एक तरीके से जीवन को अलग-अलग रंगों से भरती है। तो अपनी इमोशनल साइड को आप लोगों के सामने रखें, एक हेल्दी तरीके से रखें, आराम से रखें। इससे आपको अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। इससे आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने आप अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, क्या वो इस लायक है या नहीं? हर हर महादेव, जय श्री राम।